स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 का ट्रेलर फाइनली आ चुका है और जैसे हम में से काफी लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, न्यू वॉल्यूम के एयर होने से सिर्फ 10 दिन पहले हमें पहली बार क्लियर आइडिया मिला है कि आगे क्या होने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस ट्रेलर को डीप डाइव करके ब्रेक डाउन करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है वेक्ना के हॉकिंस से बच्चों को ले जाने के बाद के आफ्टरमैथ से, जो एपिसोड 4 के बाद का सीन लगता है। साथ ही हम देखते हैं विल को, जो अपनी पावर्स को थोड़ा काम करता हुआ नजर आता है। स्क्रीन पर डेवस्टेशन, लाशें और अपसाइड डाउन के पोर्टल्स दिखते हैं जो फ्रेम के सेंटर में फैल चुके हैं। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इस बार ग्रुप डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव होने वाला है और काफी टाइम अपसाइड डाउन के अंदर ही स्पेंड होगा। इस थियोरी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है ट्रेलर का बैकग्राउंड सॉन्ग अपसाइड डाउन बाय डायना रॉस 1980, जो पूरे ट्रेलर के नीचे प्ले होता है। ये सिर्फ एक सॉन्ग चॉइस नहीं लगती बल्कि प्योर थीम का हिंट है। पहला डायलॉग विल का होता है जहां वो जॉयस से कहता है, वी फेल्ड, वी नेवर स्टूड अ चांस। इस पे जॉयस का रिस्पॉन्स आता है, दिस इजंट ओवर, नॉट बाय अ लॉन्ग शॉट। विल का अपसाइड डाउन से इतना डीपली कनेक्ट होना, बिना जाने कि उसके पास इतनी पावर्स हैं, मुझे लगता है उसे मेंटली डिस्टर्ब कर देगा। ये पहली बार था जब वो इतना क्लोज गया था अपसाइड डाउन के और उसने वेकना की शेयर पावर और डिस्ट्रक्शन को फर्स्ट हैंड देखा। शायद इसी वजह से उसका माइंडसेट बन गया है कि चाहे वो ट्यून में भी था तब भी काफी नहीं था। इस बैटल को वो और ज्यादा अपहिल फील करेगा। इसके बाद हम देखते हैं माइक को एक रेड पोर्टल की तरफ देखते हुए और साथ ही मैक्स और होली को हेनरी क्रील की मेमोरीज के अंदर नेविगेट करते हुए। लगता है ये लोग हेनरी के माइंड के अंदर क्लूज ढूंढ रहे हैं। एक सीन में लगता है कि वो होली के रूम तक पहुंच जाते हैं और मेरी थ्योरी है कि वेकना बाद में व्हीलर हाउस में जो वॉल्क करता हुआ दिखता है वो उन्हीं को फॉलो कर रहा होता है। फिर आता है डस्टिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग, दिस होल टाइम everything we've ever assumed about the upside down has been dead wrong। ये लाइन लिटरली ट्रेलर की स्पाइन है। मतलब जो हम अपसाइड डाउन को समझ रहे थे शायद वो कभी सच था ही नहीं। इसके बाद डस्टिन का मदर ऑफ गॉड कहना जब वो एक और पोर्टल देखता है, मुझे स्ट्रांगली लगता है कि डायमेंशन एक्स का रिवील होने वाला है। डायमेंशन एक्स वही जगह है जहां माइंड फ्लेयर रूल करता है और जहां से डार्कनेस ओरिजिनेट होती है। हेनरी क्रील भी गलती से वहां गया था और वहीं से उसके अंदर डार्कनेस आई। शायद अपसाइड डाउन सिर्फ एक सब डायमेंशन है और डायमेंशन एक्स असली रियलिटी है। अगर वेक्ना ने हॉकिंस से जो चाहिए था वो ले लिया और अपसाइड डाउन सिर्फ हॉकिंस का डार्क रिफ्लेक्शन है, तो क्या उसका एग्जिस्ट करना जरूरी है? शायद अपसाइड डाउन कोलैप्स होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं मैक्स और हॉली एक डोर से गुजरते हुए, जो रियलिटी में कहीं लीड ही नहीं करता। मुझे लगता है ये सीन्स एपिसोड एस्केप फ्रॉम कैमॉट के हैं, जहां हमें हेनरी का ट्रॉमेटिक पास और डायमेंशन एक्स के बारे में डिटेल में दिखाया जाएगा। मैक्स का होली को साथ ले जाना लगभग कंफर्म करता है कि वेकना उनके पीछे आएगा और एग्रेशन हो जाएगा। ट्रेलर के मिड में डायना रॉस का सॉन्ग और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और 11 का डायलॉग आता है, मुझे उसकी तलाश कर और उसे मार डालो। ये लाइन कैली से कही जा रही है, जो क्लियरली वेकना के बारे में जानती है। लगता है ये सीन अपसाइड डाउन के अंदर का है और ये दोनों का फर्स्ट प्रॉपर इंटरैक्शन होगा जब 11 कैली को मिलिट्री से फ्री कर लेगी। फिर हम एक एनर्जी बीम या पोर्टल देखते हैं जब लिरिक्स इनसाइड आउट प्ले होते हैं। ये मुझे लगता है डायमेंशन एक्स और अपसाइड डाउन के कनेक्शन को हिंट करता है, जैसे रियलिटी लिटरली इनसाइड आउट हो रही हो। उसके बाद मुरे को देखते हैं जो डस्टिन, रॉबिन, लूकस, नैन्सी और विल को मिलिट्री बेस ले जा रहा है। रॉबिन बोलती है, आई काइंड ऑफ थॉट दैट वाज सपोज्ड टू बी द इजी पार्ट, और तुरंत फायरिंग शुरू हो जाती है। मिलिट्री 11 के पीछे है और अब कैली के फ्री होने के बाद थ्रेट और ज्यादा बढ़ने वाला है। शायद मिलिट्री ही अपसाइड डाउन के गेटवेज गार्ड कर रही है, इसलिए ग्रुप को बेस तोड़ के अंदर घुसना पड़ेगा। फिर रैपिड शॉट्स का सीक्वेंस आता है
मैक्स और होली जंगल से भागते हुए कैव की तरफ। शायद वेक्ना उनका पीछा कर रहा है। हो सकता है प्लान ये हो कि वेक्ना को वहीं ले जाया जाए जहां डायमेंशन एक्स का ट्रॉमा उसकी पावर्स को वीकन करे, क्योंकि सीजन 5 वॉल्यूम 1 में वो वहां जा ही नहीं पा रहा था। हॉस्पिटल में डेमोडॉग का अटैक, लूकस का मैक्स को रेस्क्यू करना और मिलिट्री प्रेजेंस। लगता है हॉस्पिटल अंडर सीज होने वाला है। मुझे लगता है वेक्ना मैक्स के फिजिकल बॉडी को टारगेट करेगा ताकि वो अपनी मेमोरीज के ट्रैप में परमानेंटली मर जाए। फिर एक और इम्पॉर्टेंट डायलॉग आता है, आई डोंट नो व्हाट्स ऑन द अदर साइड ऑफ दिस। इफ वी वांट टू स्टैंड अ चांस ऑफ सर्वाइविंग, वी नीड टू बी अ टीम। जब भी स्ट्रेंजर थिंग्स टुगेदरनेस पर इतना फोकस करता है, अक्सर कोई मेजर कैजुअलिटी फॉलो करती है। इसी वक्त हम देखते हैं विकी का डेमोडॉग के सामने आना। विल अपनी पावर्स यूज करता हुआ 11 डेप्रिवेशन टैंक के लिए रेडी होती हुई, माइक उससे कंफर्ट करता हुआ, और लूकस के पास डेमोडॉग जो कंफर्म करता है कि विकी फर्स्ट अटैक सरवाइव कर जाती है। एक फेमिलियर शॉट फिर से आता है, कोई स्काई से गिरता हुआ, जो हो सकता है हेनरी का फर्स्ट फॉल इनटू डायमेंशन एक्स, या फिर मैक्स या होली का। सबसे विजुअली पावरफुल मोमेंट तब आता है जब हेनरी क्रील अपने हॉकिंस लैब मैसेकर के कपड़ों में दिखाई देता है, जो ग्लिच करता हुआ मिस्टर वॉटसन और फिर वेक्ना में ट्रांसफॉर्म होता है। ये सब होली को हंट करते हुए होता है। फिर वो कहता है, इट इज टाइम फॉर अ न्यू वर्ल्ड। एनर्जी बीम अपसाइड डाउन के थ्रू ट्रैवल करता है, जो मुझे लगता है अपसाइड डाउन के डिस्ट्रक्शन का सिग्नल है। डस्टिन के डायलॉग के हिसाब से शायद वो जगह मैटर ही नहीं करती, डायमेंशन एक्स ही असली थ्रेट है। कैली का सोल्जर पर जंप करना, रॉबिन का डेमोगॉर्गन से कनेक्टेड पावर को ओवरलोड करना, शायद इसी वजह से वेक्ना ग्लिच करता है, क्योंकि हाइव माइंड कनेक्टेड है। टावर का डिस्ट्रॉय होना भी इसी रिएक्शन का पार्ट लगता है। और फिर आता है ट्रेलर का इमोशनल पीक, स्टीव का डायलॉग डस्टिन से, यू डाई आई डाई। ये लाइन ऑलमोस्ट स्टीव के हीरोइक सैक्रिफाइस को फोरशैडो करती हुई लगती है। लास्ट मोमेंट्स में हम देखते हैं केओस, डस्टिन भागते हुए, जॉनथन और नैन्सी एनर्जी ब्लास्ट से हिट होते हुए, 11 डेब्री के बीच से नेविगेट करती हुई, अपसाइड डाउन का क्रैक होना, और वेक्ना अपने लेयर में टेंड्रिल्स से कनेक्टेड होता हुआ। मुझे लगता है माइंड फ्लेयर ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है और वेक्ना सिर्फ एक पपेट है। हेनरी क्रील का असली वर्जन शायद ट्रैप्ड है और ग्लिचिंग पर्सोनास उसका प्रूफ हो सकती हैं। अगर ये वॉल्यूम 2 का बिग रिवील हुआ तो ऑनेस्टली वो इनसेन होगा। चाहे वेक्ना एंड में हार जाए, माइंड फ्लेयर का थ्रेट बाकी रह सकता है, जो एक फॉल्स विक्ट्री का इल्यूजन क्रिएट करेगा। ओवरऑल वॉल्यूम 2 का ट्रेलर इनसेन लग रहा है और एपिसोड 4 के एंड से डायरेक्ट कंटिन्यू करेगा, बिल्कुल सीमलेस फील के साथ। तो ये था स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 ट्रेलर का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर आप वॉल्यूम 1 का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, नीचे वीडियो चेक करो और थ्योरीज का फुल प्लेलिस्ट भी उपलब्ध है। आप वॉल्यूम 2 के लिए कितने एक्साइटेड हो, कमेंट्स में बताओ। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।